ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुने। भरोसा खुद पर। तो बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक लड़का ऐसा था जो काफ़ी बेवकूफ़ था और पढ़ाई के मामले में भी बहुत कमज़ोर था। लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा ये बात कहते कि तुम भले पढ़ाई में कमज़ोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। अपने गुरु की कही हर बात को वो शिष्य मानता। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उसके गुरु भी उस लड़के को काफ़ी अच्छा मानते। सबको लगने लगा कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा। लेकिन दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वो सब मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ और सामने वाली पहाड़ी से कूद मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे कूद मार दी। उसके कूद मारते ही सबको यकीन हो गया अब वो नहीं बचेगा और वो लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी से नीचे आए। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब था और वो लड़का उसमें मज़े से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखा और कहा, आप सब सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। कुछ दिन बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग अंदर फंस गए। सभी शिष्यों को फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा लो। वो तुरंत अंदर चला गया और तेज आग की लपेटों के बीच में से उन लोगों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। यह देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ दिन बाद उसके गुरु उन्हें लेकर दूसरे आश्रम जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ रही थी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है। तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पर चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक दिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे खुद पर और अपने गुरु यानी कि आप पर बहुत भरोसा है और इसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरु ने सबकी बातें सुनी और उस शिष्य से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी बहुत गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते। ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति से और अपने भरोसे के दम पर ये कर लूँगा। ऐसा कहकर वो चलते हुए नदी पार करने लगा। थोड़ी ही देर में वह नदी पार कर ले गया और
दूसरे किनारे पहुंच गया। यह सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और सोचने लगे, यह अज्ञानी मेरी शक्ति के भरोसे पानी पर चल सकता है, तो अपनी शक्तियों के दम पर मैं भी यह कर सकता हूँ। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर ही वो डूब गए, क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातों पर भरोसा था, न कि खुद पर। भरोसा किसी अज्ञानी व्यक्ति को भी पार लगा देता है, लेकिन भरोसे की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबा देती है। अगर आपके अंदर भी भरोसे की कमी होगी तो आप भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के अनुसार खुद पर भरोसा का मतलब यह नहीं कि आप भी पानी पर चलें या फिर पहाड़ी से कूद जाएं, बल्कि खुद पर भरोसा होने का मतलब है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बस आपको सही दिशा में फोकस करना है। अगर आपके अंदर भरोसा होगा कि आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो आपका माइंड कभी भी फेल्योर के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि आपका माइंड हमेशा सक्सेस पर फोकस करेगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। बस ये सोचो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप ऐसी सोच रखोगे, तभी आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आप उन कामों में भी सफलता पा लेंगे जो आपको नामुमकिन लगते हैं। अच्छी लगी आपको ये कहानी। इसी प्रकार रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।